हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। फ्रेंड्स, आज 20 जनवरी है और आज सीटेट का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कंप्लीट हो चुका है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सीटेट के फर्स्ट शिफ्ट में किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। सारे सब्जेक्ट्स देखेंगे वन बाय वन। सीटीपी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस सारे सब्जेक्ट्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम सीडीपी देखेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो राइट आंसर होगा, विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहर बाहर की ओर होता है। कहने का मतलब है जो आपका डेवलपमेंट होता है ना, वो केंद्र से एक्सट्रीमिटीज की तरफ होता है, केंद्र से परिधि की ओर होता है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ेंगे। अधिगम प्रक्रिया को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को ऐसे तरीके इस्तेमाल करने चाहिए। राइट आंसर होगा, जो अपसारी चिंतन को प्राथमिकता दे। ठीक है, अपसारी चिंतन मतलब होता है फ्रेंड्स डाइवर्जेंट थिंकिंग, और डाइवर्जेंट थिंकिंग में बच्चा एक प्रॉब्लम के अनेक सॉल्यूशन निकालता है, अपना दिमाग यूज़ करता है और अलग अलग तरीके के सॉल्यूशन ढूंढेगा। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था चरण के समनुरूप है। तो राइट आंसर होगा 7 to 11 ईयर, 7 से 11 साल। फ्रेंड्स, मैंने आपको पियाजे की थियोरी करवाई थी। मैंने आपको बताया था कि उन्होंने डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस दी हैं। एक होती है सेंसरी मोटर, दूसरी प्री ऑपरेशनल, तीसरी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और चौथी फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, यानी कि संवेदी पेशी अवस्था, और ये जो है सेकंड नंबर का, ये होता है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, एंड सी जो है कॉन्क्रीट वाला, ये होता है मूर्त संक्रियात्मक, और फॉर्मल होता है औपचारिक संक्रियात्मक। तो जो ये आप थर्ड नंबर पे देख रहे हैं ना, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, यही होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और ये आती है फ्रेंड्स 7 से 11 साल। हो सकता है आपको एग्जाम में 7 से 12 साल भी लिखा हो। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हम क्वेश्चंस का एनालिसिस देख रहे हैं। डिटेल्ड थ्योरी मैंने आपको पहले ही करवा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा एवं विचार पर लेव वाइगोत्स्की क्या सुझाते हैं। तो वो कहते हैं कि भाषा जो है संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, लेव वाइगोत्स्की ने 3 चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी है, उसे आप याद रख सकते हैं SCL करके। S फॉर सोसाइटी, C फॉर कल्चर, L फॉर लैंग्वेज। ठीक है, समाज, संस्कृति और भाषा, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुझाया गया है। तो वो है फ्रेंड्स समावेशी शिक्षा। यहाँ पर सभी बच्चों को एक समान शिक्षा दी जाती है। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के अधिगम पर कक्षा के वातावरण का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। प्रवीणता अभिमुखी अधिगम, यानी कि वह अधिगम जो समझने पर जोर दे। संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कक्षा का वातावरण किस तरह का होना चाहिए। तो जो वातावरण है फ्रेंड्स, वो होना चाहिए सहकारात्मक एवं सहयोगात्मक। ठीक है, पेडागोजी के जो क्वेश्चन है ना फ्रेंड्स, वो तो आप टैग वर्ड से ही कर जाएंगे सारे। मैंने टैग वर्ड्स वाली PDF टेलीग्राम चैनल पर शेयर की थी। आई होप आप लोगों ने वो देखी होगी। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, अगर आप सीटेट सेकंड पेपर दे रहे हैं और आप मैथ्स एंड साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं कमेंट बॉक्स पे पिन कर दूंगी। वहाँ पर मैंने आपके साथ PDF शेयर की है फ्रेंड्स। 2011 से 2022 तक साइंस में जितने भी न्यूमेरिकल पूछे हैं, वो सारे क्वेश्चन और उनका सोल्यूशन भी लिखा है, PDF बना करके आपको शेयर की है। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, एंड वहाँ पर मैं ऐसे इंपॉर्टेंट जितने भी मेरे पास नोट्स हैं फ्रेंड्स, आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो वो कारक हैं फ्रेंड्स अभिप्रेरणा, सामाजिक संदर्भ तथा संवेग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्य जैसे ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और रचना करने से है। तो वो है फ्रेंड्स संज्ञानात्मक क्षेत्र। ठीक है, कॉग्निटिव एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी अध्ययन में कैसी भूमिका निभाते हैं। वो निभाते हैं फ्रेंड्स सक्रिय भूमिका। ठीक है, ये इसका राइट आंसर।
आपने देखा होगा जो क्लासरूम है वहाँ पर स्टूडेंट एंड टीचर दोनों को ही सक्रिय रहना पड़ता है, एक्टिव रहना पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए सिद्धांत क्या होना चाहिए? तो वो सिद्धांत होना चाहिए फ्रेंड्स, सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने की गति किस पर निर्भर करती है? तो वह निर्भर करती है व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों की परस्पर क्रिया पर। ठीक है फ्रेंड्स, हो सकता है आपके शिफ्ट में आ जाए कि सीखने की गति किस पर निर्भर करती है, और दे दें कि एक में केवल व्यक्तिगत, केवल पर्यावरणीय कारक। तो आपने इन पर टिक नहीं करना है, क्योंकि जो सीखने की गति होती है वो व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारक दोनों पर निर्भर करती है। ठीक है। इसकी जगह पर दूसरी चीज़ भी लिख कर दे सकते हैं। एक आ सकता है आनुवंशिकता व्यक्तिगत की जगह, और दूसरा आ सकता है पर्यावरण। तो ये भी सही होता है फ्रेंड्स। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यह अवधारणा कि बच्चों के आचरण को प्रबलीकरण और दंड द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, इस विचार पर आधारित है कि प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित होता है? तो प्राथमिक रूप से फ्रेंड्स जो विकास है वो वातावरण से प्रभावित होता है। ठीक है, प्राथमिक रूप से। और अगर नॉर्मली पूछ ले कि विकास किस किस से प्रभावित होता है, तब आप कहेंगे वातावरण और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? चिंतन भाषा का निर्धारण करता है। ठीक है, ये यहाँ पर राइट आंसर होगा। मैंने आपको पियाजे और वाइगोत्स्की की जब थियोरी करवाई थी वहाँ बताया था कि जो जीन पियाजे हैं वो कहते हैं वो कहते हैं थॉट्स प्रोसीड लैंग्वेज, यानी कि सबसे पहले बच्चा थॉट सीखेगा देन वो लैंग्वेज सीखेगा। यानी कि सबसे पहले बच्चे के दिमाग में विचार आएंगे, चिंतन आएंगे, उसके बाद ही वो भाषा सीखेगा, ऐसा कहा था। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। जेंडर एक डैश है। जेंडर एक सामाजिक अवधारणा है फ्रेंड्स। ठीक है, एक चीज़ और बता देती हूँ, जेंडर तो होता है सामाजिक अवधारणा, और इसकी जगह अगर आ जाए सेक्स लिख करके, तो जो सेक्स होता है वो जैविक अवधारणा होती है, वो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बोला कि मोस्टली आप क्वेश्चन इंग्लिश पे देखना, क्योंकि अगर यही क्वेश्चन हिंदी में आप देखेंगे ना, हिंदी में सेक्स को भी वो जेंडर ही लिखता है और जेंडर को तो जेंडर ही लिखता है। तब आपने वहाँ पर इंग्लिश में क्वेश्चन देखना है। अगर सेक्स लिखा है तो आप कहेंगे ये बायोलॉजिकल टर्म है, ये जैविक टर्म है, और अगर जेंडर लिखा हुआ है तो ये सोशल टर्म है, यानी कि सामाजिक टर्म है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स। अगर ऐसा है कि अभी भी आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कोई टॉपिक छूट गए हैं आपके और आप उनको करना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वो टॉपिक करवा दूंगी। ठीक है, इससे पहले मैंने सारे सब्जेक्ट्स की पेडागोजी, ईवीएस का मैराथन, साइंस पेडागोजी का मैराथन सब आपके साथ शेयर किया हुआ है। सारी वीडियोस आप चाहें तो देख सकते हैं। फ्रेंड्स एक चीज़ सजेस्ट करूँगी, एक वीडियो आप ज़रूर देख के जाइएगा, वो अभी लास्ट में आएगा, इंग्लिश पेडागोजी में पूछा गया है और साथ में वो सभी में पूछा जा रहा है इस बार। फ्रेंड्स ये नया टॉपिक है सीटेट 2023 में। पहले तक जब सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था इस टॉपिक से कभी क्वेश्चन नहीं आया है, पर ये अभी नया टॉपिक है। ठीक है, टॉपिक का नाम है निपुण भारत। तो ये आप ज़रूर देख के जाइएगा फ्रेंड्स, इस टॉपिक को स्किप मत करिएगा। ये मैंने 4 दिन पहले यूट्यूब पर ही करवाया है, एक वीडियो डाली थी, ज़्यादा लंबी नहीं है, वो 2000 बच्चों ने लगभग देख ली है। आप लोग भी देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगी। अगर आपको नहीं मिलती है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक प्रगतिशील स्कूल में दी गई शिक्षा बच्चों को कैसा बनाती है? तो वो बच्चों को सक्रिय अन्वेषक बनाती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए कोविड से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ रहे हैं। कोविड-19 महामारी में तालाबंदी के दौरान बिना किसी के बढ़ावा दिए ही मोहित अपनी बड़ी बहन के पास मौजूद कहानियों की पुस्तकों को पढ़ना पसंद करता है। तो मोहित एक डैश है। मोहित क्या है? मोहित स्वप्रेरित अधिगम करता है। ठीक है, खुद से ही प्रेरित होने वाला जो होता है उसे बोलते हैं स्वप्रेरित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों के सीखने में उनके पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करता है?
तो वो होता है फ्रेंड्स रटना। ठीक है, रोट लर्निंग जो है हमेशा नेगेटिव होती है, ये आप ध्यान रखेंगे। यही इसका राइट आंसर होगा क्योंकि क्वेश्चन में ही नेगेटिव पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के विषय में सही कथन चुनिए। तो विकास जो है फ्रेंड्स आपका परिवर्तनीय है। अगर आप चाहें तो इंग्लिश में याद रखिए, वो ज़्यादा बेटर होता है। जो डेवलपमेंट होता है फ्रेंड्स वो मॉडिफिएबल होता है, याद रखना। ठीक है, बट वो कभी भी रिवर्सिबल नहीं होगा। ठीक है, डेवलपमेंट रिवर्सिबल है आए तो आप कहेंगे नहीं, बट अगर आए मॉडिफिएबल है, उसमें आप मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, तो वो होगा सही। तो विकास जो है परिवर्तनीय होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक बच्चा सिर्फ मूर्त वस्तुओं के साथ समस्याओं का समाधान कर सकता है। उसकी समस्या समाधान की यह विशेषता किस स्तर के अंतर्गत आती है? तो वह आती है फ्रेंड्स मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की स्टेज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वो मूर्त वस्तुओं के साथ समस्याओं का समाधान कर रहा है। ये थर्ड स्टेज जो है पियाजे की 7 to 11 ईयर वाली, ये वही स्टेज होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज हम डीपली नहीं जाएंगे फ्रेंड्स, डीपली थियरी में करवा चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में सकारात्मक अधिगम माहौल निर्मित करने के लिए निम्न में से क्या मददगार होगा? तो वो होगा फ्रेंड्स सभी विद्यार्थियों को सहभागिता के अवसर देना। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमने सीडीपी के क्वेश्चन देख लिए हैं। अब हम डिस्कस करेंगे ईवीएस के क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जा रहे हैं, पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है केंचुए को लेकर के। केंचुए के बारे में सही कथन चुनिए। देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ना, ये सीटेट साइंस स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, वो भी इसे ज़रूर देख के जाइएगा। ठीक है, और ये ईवीएस में तो आता ही है। केंचुए के बारे में सही कथन है, केंचुए खेत में छेद बनाते हैं जो वायु और जल के मृदा तक पहुंचने के लिए आसान रास्ता प्रदान करते हैं। और क्या करते हैं, जो केंचुए होते हैं वो खेत में छेद बना करके ज़मीन को पोली बना देते हैं। ठीक है, पोली बनाने से क्या होता है पता है? पोली बनाने से जो उपजाऊ हो जाती है मिट्टी, ये भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान पाठ्यचर्या के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के उद्देश्य कौन से हैं? तो वो होते हैं फ्रेंड्स प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने और समझ विकसित करने के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना तथा विद्यार्थियों को पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका एक चर्चा के दौरान बताती है कि राजस्थान के गांवों के लोग स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री से अपना घर बनाते हैं, जबकि मुंबई जैसे शहरों में लोग सीमेंट, ईंट, कांच और टाइल आदि द्वारा घर बनाते हैं। इस चर्चा के आकलन के लिए सीखने का प्रतिफल क्या है? तो वो है फ्रेंड्स तुलना करना और विश्लेषण करना, क्योंकि यहाँ पर टीचर तुलना कर रही है। ठीक है, कि राजस्थान में कैसे घर बनते हैं और मुंबई में किस तरह के घर बनते हैं, और विश्लेषण कर रही हैं, एनालिसिस कर रही हैं। ठीक, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। ईवीएस शिक्षक के रूप में आपको अपने विद्यार्थियों के रिपोर्ट कार्ड में प्रक्रिया कौशलों में दक्षता के स्तर का विवरण देना है। निम्न में से कौन सी रिपोर्टिंग सबसे अधिक उपयुक्त होगी? तो वो होगी फ्रेंड्स क्रम निर्धारण मापनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का आपसे जो पूछा गया है, पूर्व काल से भारत में उगाए जाने वाले फल कौन से हैं? वो फल है फ्रेंड्स आम एंड केला। ठीक है, मैंगो एंड बनाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निकी को एक प्रोजेक्ट के लिए ऐसे खाद्य सामग्री को चुनना था जो पौधे से ना लिया गया हो, तो वह क्या होगा? वो होगा फ्रेंड्स दूध, शहद एंड अंडे। ठीक है, मिल्क, हनी एंड एग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से पदार्थ पानी में घुलते हैं? तो पानी में जो घुल सकते हैं वो है चीनी, सिरका एंड नमक। ठीक है, शुगर, विनेगर एंड सॉल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता अपने परिवार के साथ पंजाब, बिहार एवं महाराष्ट्र की एक यात्रा पर गई थी। उन राज्यों के कला कार्य को संग्रह किया। तो कविता के संग्रह को नीचे दिए गए विकल्पों से चुनिए। तो वो होगा फ्रेंड्स मधुबनी, वर्ली एंड फुलकारी। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पानी की उपलब्धता पर एक पाठ के संबंध में निम्न में से कौन सा प्रामाणिक कार्य होगा? तो राइट आंसर होगा छात्रों द्वारा अपने परिवार के साथ चर्चा कर पानी के संरक्षण के लिए कुछ आदतें बदलने के लिए कहना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राथमिक
स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन होता है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जहाँ भी आपको वास्तविक स्थितियाँ, जीवन से संबंधित जोड़ना, ये चीज़ें दिखें और अवसर उपलब्ध कराना बच्चों को, ये सब पॉजिटिव चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये आंसर 90% सही माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोचमपल्ली किस चीज़ के लिए लोकप्रिय है? तो पोचमपल्ली साड़ियों के लिए फेमस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट हो रहे हैं। कुछ टॉपिक है फ्रेंड्स, एक रेगिस्तानी ओक से क्वेश्चन बन रहे हैं, एक घटपर्णी पौधे से क्वेश्चन बन रहे हैं, घटपर्णी पौधा यानी कि पिचर प्लांट जिसे नेपेंथीज कहते हैं, और एक बन रहे हैं खेजड़ी वृक्ष को लेकर के, जो जोधपुर राजस्थान में पाया जाता है। इसकी लकड़ी में कभी दीमक नहीं लगता है और इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं डिटेल थियरी नहीं बताऊँगी। मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई है ओनली 5 मिनट की, और उसके अंदर आपके ये तीनों टॉपिक कवर किए हैं फ्रेंड्स। वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा, और उसके नोट्स तो आपको टेलीग्राम पर मिल ही गए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्क्रो का आविष्कार किसने किया? तो वो क्या फ्रेंड्स? जॉर्ज मेस्ट्रो ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कैसी होनी चाहिए? राइट आंसर होगा जिसमें शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभवों को शामिल किया जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है, क्या कहती है? कि विद्यालय में अधिगम के लिए बहुभाषिकता और भाषाओं की शक्ति आवश्यक है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये जो NCF 2020 है, सॉरी जो NEP 2020 है और जो आपका NCF 2005 है, इनसे बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं, और ये दोनों ही जो है बहुभाषिकता को बढ़ावा देते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम बात कर लेंगे फ्रेंड्स, मैथ्स में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हमने देख लिया CDP और हिंदी का। तो देखिए, मैथ्स में जो कंटेंट आता है ना आपका 15 मार्क्स का, उसमें टाइम से रिलेटेड प्रश्न पूछे हैं। ठीक है, दूसरा ट्रेन से संबंधित प्रश्न पूछे हैं। तीसरा आप देखेंगे LCM HCF से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं, कोण से लेकर क्वेश्चन पूछे हैं, एंगल से रिलेटेड। और फिर देखिए, मैथ्स में अभी पेडागोजी आती है ना 15 मार्क्स की, वहाँ पर आपसे NEP 2020 से क्वेश्चन पूछे गए हैं। वैन हीले की थियरी से क्वेश्चन पूछे हैं। ये वही वैन हीले हैं जिन्होंने ज्योमेट्रिकल मॉडल दिया था। ठीक है, पैटर्न पर रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक, और देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से रिलेटेड क्वेश्चन है, और NCF 2005 से लेकर क्वेश्चन है। ठीक, तो इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर देख के जाइएगा। ये टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे फ्रेंड्स मेरी मैथ्स पेडागोजी की प्लेलिस्ट के अंदर। ठीक है, चलिए आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। अगर आपको लिंक नहीं मिलती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, हिंदी की बात करते हैं। तो हिंदी में आपसे, जैसा कि आप जानते हैं, 15 मार्क्स के आपके पैसेज रहते हैं, जिसमें से एक गद्यांश आता है और एक कविता आती है। ठीक है, अब इसको छोड़ करके जो 15 मार्क्स आता है ना, उसमें आपकी पेडागोजी रहती है। तो पेडागोजी में कैसे क्वेश्चन पूछे हैं वो देख लीजिए। NCF 2005 से पेडागोजी में क्वेश्चन है, भाषा और विचार से पेडागोजी में क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। भाषा और विचार को लेकर के पियाजे क्या कहते हैं? पियाजे कहते हैं सबसे पहले बच्चा विचार सीखेगा, देन भाषा सीखेगा। ठीक है, और वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? आप ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स देख के जाइएगा, सब कुछ मैंने आपको ऑलरेडी करवाया हुआ है चैनल पे। ठीक, दूसरा देखिए, अर्जन और अधिगम से क्वेश्चन पूछा है। ये तो हर पेपर में पूछा जा रहा है, हर शिफ्ट में, चाहे आप पेपर 1 ले लें या फिर पेपर 2 ले लें। एक्विजिशन और लर्निंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये भी मैंने आपको हिंदी पेडागोजी की प्लेलिस्ट में करवाया हुआ है, वो आप ज़रूर देख के जाइएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं संस्कृत। संस्कृत में आपसे गद्यांश पूछा है, और देखिए क्या क्या पूछा जा रहा है। जीन पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, डिस्ग्राफिया से संबंधित। डिस्ग्राफिया क्या होता है फ्रेंड्स? जब बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, राइटिंग डिसऑर्डर कहलाता है डिस्ग्राफिया। इससे एक चीज़ याद आई फ्रेंड्स मुझे, ये जितने भी लर्निंग डिसऑर्डर है ना, अधिगम अक्षमताएं, मैंने सिर्फ एक वीडियो में करवाई हैं और उसमें सारी करवा रखी हैं। डिस्ग्राफिया है, डिसलेक्सिया है, डिसकैलकुलिया है, डिस्फेजिया हो गया, अफेजिया, डिस्प्रैक्सिया, ये सब मैंने आपको करवाया है। आज की वीडियो में मैं इनको डिटेल में आपको नहीं बताऊंगी फ्रेंड्स, आज हम सिर्फ क्वेश्चन देख रहे हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और देख लेते हैं NCF 2005 से इसमें भी क्वेश्चन पूछा है, और NEP 2020 से इसमें भी क्वेश्चन पूछा है। और फ्रेंड्स एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी, आपका जो हिंदी और संस्कृत का पेपर रहता है ना, वो लगभग सेम रहता है।
ठीक है। बस लैंग्वेज का डिफरेंस होता है। अगर आपको संस्कृत अच्छी लगती है, संस्कृत आपको आती है, तो आप इंग्लिश को छोड़कर संस्कृत भी ले सकते हैं। ऐसा बहुत से स्टूडेंट्स करते भी हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में कैसे क्वेश्चन पूछे हैं। इंग्लिश में भी आप जानते हैं 15 मार्क्स के पैसेज रहते हैं, जिसमें से एक पोयम रहती है, ठीक। उससे अदर आपका 15 मार्क्स का क्या आता है, पेडागोजी आता है। तो पेडागोजी में कैसे क्वेश्चन पूछे, देखिए एनईपी 2020 से कुछ टॉपिक्स तो ऐसे हैं ना फ्रेंड्स, जिन्हें आप स्किप नहीं कर सकते, जैसे एनईपी 2020, एनसीएफ 2005, निपुण भारत, सीसीई हो गया, मल्टीलिंगुअलिज्म हो गया, एलएसआरडब्ल्यू हो गया, लैंग्वेज स्किल्स। इन सबको तो आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो देखिए इंग्लिश में ये सब आए हैं, एनईपी 2020, लैंग्वेज स्किल्स जो मैंने आपको करवाई हैं, एलएसआरडब्ल्यू, लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग, ठीक है। नेक्स्ट है मल्टीलिंगुअलिज्म, बहुभाषिकता से रिलेटेड क्वेश्चन, सीसीई से रिलेटेड क्वेश्चन। ये सब मैंने आपको इतने अच्छे से करवाए हैं ना, एक बार भी अगर आपने वीडियो देखी है तो आप ये सब समझ जाएंगे। सीसीई वही है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जिसके अंदर फ्रेंड्स एफए और एसए आते हैं, ठीक है। ये सब मैं आपको करवा चुकी हूँ, तो आप उन्हें देख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है निपुण भारत। फ्रेंड्स निपुण भारत से भी काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं। ये सीटेट का नया टॉपिक है, आप इसे ज़रूर देखेंगे। आई होप आपको वीडियो मिल जाएगी। अगर आपको लिंक चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था पेपर का एनालिसिस। ऐसे ही हम डेली एनालिसिस करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और फ्रेंड्स अपकमिंग जो सीटेट होगा, आने वाला सीटेट, उसकी प्रिपरेशन भी मैं आपके साथ आपको करवाऊंगी, ठीक है। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।